तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 109। और यार लेक्चर नंबर 109 में हम एक नई फंक्शनैलिटी या फिर नया फीचर बोल लो आप, वो ऐड करने वाले अपने ब्लॉग ऐप में, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक, तो उसमें यार हम एक चीज़ नई ऐड करने वाले हैं जो कि आपने कभी नाम सुना होगा, रिच टेक्स्ट एडिटर करके। आपने कोई ऐसी चीज़ का नाम सुना है कि नहीं सुना, ये बताओ पहले तुम। सुना है? नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, सुना है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार देखो, रिच टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये होता है यार जिसमें कि तुम्हारे पास मल्टीपल चीज़ें हो, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हो। लाइक यार तुम एक व्लॉग ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब एक व्लॉग है, तुम उसमें क्या चाहोगे, उसमें तुम लिंक भी ऐड करना चाहोगे, ठीक है। अच्छे से तुम बताना चाह रहे हो ना, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उनको तुम हाईलाइट भी करना चाहोगे, सही है, हाईलाइट भी करना चाहता हूँ मैं, सही है। और कुछ वर्ड्स को तुम इटैलिक भी करना चाहोगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स को आप बोल्ड भी करना चाहोगे। तो ये जो सारे तुमको फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है, सारे आपको जो फीचर्स दिख रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास मेरा एक व्लॉग है, मैं उसको अच्छे से एडिट करना चाहता हूँ भाई साहब, ठीक है। एंड देन उसमें इटैलिक दिखाऊं, बोल्ड दिखाऊं, लिंक लगाऊं, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूं, ठीक है। और क्या होता है, हेडिंग वगैरह भी देना चाहते हो आप, ठीक है, हेडिंग हो, ठीक है, कि हेडिंग बड़ी दिखेगी, पैराग्राफ छोटा दिखेगा या उससे भी छोटा S2, तो मतलब आप H1 S2 ये सारी चीज़ें भी चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है। और भी सारी चीज़ होती है, लाइक इसमें इमेजेस लगा लो तुम, ठीक है, लिस्ट एंड ऑल वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ लगा लो, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। मतलब समझ पा रहे हो आप कि हाँ भाई, मुझे ऐसे ऐसे ये चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यार हम करते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी पैकेज की मदद से, ठीक है। एक्सटर्नल चीज़ होती हैं उनकी मदद से करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी होती हैं, लिटरली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिएक्ट अगर तुम डालोगे ना, रिच टेक्स्ट एडिटर इन रिएक्ट करके, काफ़ी सारी चीज़ आ जाएंगी, ठीक। ड्राफ्ट डॉट जे एस, क्विल, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यार हम यूज़ करने वाले हैं एडिटर डॉट जे एस, ठीक है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इसका उपयोग करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एकदम मस्त, तुम्हें लगेगी भाई यार ये सेटअप करना ही था थोड़ा बहुत सा सीन, फिर तो मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही हैं ये, मतलब इतनी कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं चल रही है ना, सारी बेसिक बेसिक चीज़ें बस। हाँ यार, मुझे थोड़ा-सा सेटअप करने में लगा कि ओह यार, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, ठीक है। उसमें भी तुमको टाइम मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस तुम दिक्कत मत लो फिर, ठीक है, दिक्कत सारी मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें बिल्कुल बिना दिक्कत वाली चीज़ परोसूंगा, सही है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, यार ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है, ठीक है। हमें तो ये फीचर ऐड करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते तो मज़ा आ जाता, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक मिनट रुको। तो ये मेरे सामने जो खुली हुई है, ये क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, सही है, एडिटर डो JS, ठीक है। क्या लिखा है, फ्री ब्लॉग स्टाइल एडिटर विद यूनिवर्सल जेसोन आउटपुट, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज लिखी है यहाँ पे, फ्री ब्लॉग स्टाइल, ब्लॉग मतलब यहाँ से आप, अगर मैं तुमको बताऊं ब्लॉग स्टाइल क्यों लिखा है, लाइक आपने, वाह क्या माहौल है, पटाखे ही पटाखे, नाइस। ठीक है, तो इधर देखो यार आप, कि यहाँ पे ब्लॉग स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या समझे ब्लॉग स्टाइल से, मतलब देखो यार, मैं ये कह रहा हूँ, आपने डिव और स्पैन पढ़ा है कि हाँ, डिव क्या होती है, वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। ब्लॉक मतलब नेक्स्ट लाइन में, सिंपल सा इसका मतलब इतना है, ठीक है। विद अ यूनिवर्सल जेसोन आउटपुट, यूनिवर्सल जेसोन आउटपुट मतलब इसका आउटपुट जेसोन में होगा, मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फ्री ओपन सोर्स, क्लीन UI UX, सिंपल API ड्रिवन, पावर्ड बाई कोडेक्स, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो तुम देख सकते हो यार, ऐसा ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसा कर सकते हैं। तुम इमेजेस लगा सकते हो, फिर इमेजेस के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हो। और ऐसे तुम ये सब, मतलब तुम एकदम बेहतरीन करके, जैसे ब्लॉग बोलते हैं ना, अगर मैं तुम्हें लेके जाऊँ मीडियम पे, किसी लेके जाएं ब्लॉग पे, ठीक है, कैसी रैंडम ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं, दिख रहा है ये। अब इस ब्लॉग को तुम आओ, ये इमेज है जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, फिर यहाँ पे ये आई है, ठीक है, ये तो जस्ट एक आइकन है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट रीजन इज HTTP, ठीक है, ये फिर यहाँ पे ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो मतलब इसमें इतना कुछ है भी नहीं, कोई मैं थोड़ा सा सही सा ब्लॉग देखना चाह रहा हूँ।
ये देख लो, डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा है, फिर ये तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, फिर ये कुछ ऐसा चीज़ करके है, ठीक। फिर ये तुम्हारा देख लो, ये बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो भाई, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ये लिंक कर दिया, फिर यहाँ पे ये चीज़ एक एम्बेड कर दी, फिर ये चीज़ें हैं, आप बिल्कुल यार ऐसा करके इसको बना सकते हो लिटरली भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अगेन अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ें इससे बन जाएंगी। बस हाँ, इसको हमें अभी आउटपुट दे रखा है कि आउटपुट कैसा सा होगा, आउटपुट ऐसा सा होगा, ठीक है। API ऐसा ऐसा सब कुछ लिख रखा है उन्होंने, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें सब बता रखा है कि कैसे इंस्टॉलेशन करें, कैसे सारी चीज़ें करें, ठीक है। मैं गेटिंग स्टार्ट पे करता हूँ, तो यहाँ पे देख लो कैसे, पहले तो तुम्हें इसको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ। वेट, ये अपना प्रोजेक्ट खुल गया, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अब देखो ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखना, अगेन मैं कह रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CD करके फ्रंट एंड करता हूँ, ठीक है। और CD करके बैक एंड करते हैं। अरे npm run, वाह, npm run dev, चल जाओ चीचा, npm run dev, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फट फट से। और भाई ओपन हो गया यार, ये गलत जगह ओपन हो गया, बट चलो कोई नहीं। मुझे एक्चुअली यहाँ ओपन नहीं करना था भाई, कहाँ ओपन हो गया, हमको यहाँ ओपन करना है, तो इसको फट फट से यहाँ ओपन कर लेते हैं भाई को, ठीक है। डन है, जूम इसको ऐसा कर लो थोड़ा सा, ठीक है, बेहतरीन। अब आपको दिख रही है ना चीज़, मदद दिख रही है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम नहीं बना रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। कमेंट्स वगैरह खोलेंगे, क्लिक, अरे इस पे क्लिक होगा ना, हाँ, ठीक है। तो यार मस्त कमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, बेहतरीन लग रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, सही है, ठीक है। अब यार हम इसमें कुछ अलग सी चीज़ करने वाले हैं, जो कि लाइक मैं अगर ऐड ब्लॉग पे जाऊंगा, जो कि पहले मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तो मैं अपने अकाउंट से एक बार साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ, क्लोज करो। अब मैं जाता हूँ राइट पे। अभी आप देखो यार, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज को ऐड कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी ऐड करने लायक नहीं हूँ अभी, लेकिन मुझे चाहिए भाई मेरे व्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखें, लाइक मैं चीज़ों को हाईलाइट कर सकूँ, ठीक है, मैं चीज़ों को बोल्ड कर सकूँ, टैलिक कर सकूँ, उसी बोलते हैं रिच टेक्स्ट एडिटर, कि तुम अच्छे से अपने जो भी तुम्हारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और बहुत मस्त चल रहा है, तो ये उसी असली चीज़ बोलते हैं। तो यार मैं वो कैसे करूँगा, वो बताओ। तो मैंने बताया कि हाँ, इसके लिए आपको कोई तो ऐसा यूज़ करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पैकेज, ठीक है, जिसके हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक। नोट जेएस पैकेज लिखा है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एडिटर जेएस यूज़ कर रहे हैं। क्या मार्केट में और भी यहाँ काफ़ी सारी है लिटरली, आप जिसको सीखना चाहो उसको सीख सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आपको लगेगा अच्छा ये स्टेप फॉलो करना है, जस्ट फॉलो दैट स्टेप, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अब मैं इसको ना इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था, CD फ्रंट एंड और npmi, ये चीज़, ठीक है यार, ये चीज़ देखना मत भूलना, ऐसा npmi फिर एडिटर डॉट जेएस, और ये डॉट नहीं आएगा, सॉरी, एडिटर जेएस, और ये सारी चीज़ आप कर लो, मैं कर लेता हूँ इसको इंस्टॉल, ठीक है। मैंने इसको फट फट से इंस्टॉल कर लिया, जो कि 2 मिनट लेगा, हो जाएगा, हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया, सही है। अब देखो ये सारी चीज़ मुझे एड ब्लॉग पे चाहिए, तो मेरा एड ब्लॉग कहाँ है, ठीक है। हम और चीज़ खोलते हैं, क्यों, हम अपन एड ब्लॉग खोलते हैं ना, ये आया अपन का एड ब्लॉग, सही है, बेहतरीन, कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे कि तुम्हें नहीं पता, तुम कुछ और यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारा भी एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि भाई यार निशान भाई, मैं ना एडिटर डॉट जेएस यूज नहीं कर रहा, मैं समथिंग कुछ और यूज कर रहा हूँ, आप उसके लिए भी थोड़ा सा गाइड कर दो हाथों हाथ, ठीक है। सर कुछ नहीं करना आपको, लाइक उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आना, वो तुम्हें खुद बताएगा, लाइक ऐसा इंक्लूड मॉड्यूल इन योर एप्लीकेशन, अच्छा ये देखो, इसने बोला है इम्पोर्ट एडिटर जेएस, और ये चीज कर लो। मैंने इसको लाइन को कॉपी किया, ठीक है, और सबसे टॉप पे जाके पेस्ट इट, ठीक है, ये आ गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, आई नो, बट चलो देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है CDN के थ्रू तुम कैसा कर सकते हो मैन्युअली, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, ठीक है। हम तो इससे कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि कुछ तो तुम्हें ऐसा सा बनाना है, कौन सा एडिटर, न्यू एक इंस्टेंस लेना है, ठीक है, ऐसा कुछ एडिटर का ऐसा करना है तुमको, ठीक है, कर लेंगे, क्या ही दिक्कत वाली बात है।
इट इक्वल्स टू द सिंपलेस्ट एडिटर विद ऑप्शन होल्डर इन द वैल्यू एडिटर डॉट जेएस, ऐसा ऐसा लिखा है, फिर ऐसा ऐसा लिखा है, कुछ तो समथिंग दे रखा है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन चलते हैं अपने थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, सर देखो इन्होंने एडिटर जेएस दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन सबको हटा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन मैंने बोला एडिटर, अरे सजेशन ना दियो चाची, ओ चाची सजेशन ना दियो, एडिटर जेएस, मैं एडिटर जेएस ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला न्यू एडिटर जेएस, ठीक है, और ये लगा दिया। सिंपल सी चीज़ मुझे मिली, एडिटर जेएस और न्यू, मैंने इसका एक इंस्टेंस ले लिया। ठीक है ठीक है, सही है, बहुत ही बेहतरीन निशान भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुम्हारा सेटअप हो, मतलब अभी नहीं हुआ, लेकिन एक बेस बोलते हैं ना, बेस एक लाइन में, ये वो चीज़ तुम्हारी हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर चलो दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं कि ये चीज़ अभी आपको भी समझ नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आ रही, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इसी, अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ठीक है, ये जो लाइन लिखी है, अगर इस लाइन से क्या इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे वो दिखाऊं, तो वो कैसे दिखा सकता हूँ। अब देखो, कोई तुम्हारे पास एक्सटर्नल डिव या समथिंग ऐसा ऐसा कुछ नहीं आएगा, तुम्हें ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए बी आर दे रखा है, अब बी आर के बाद मैंने एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर को कुछ नहीं देना आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं देना, खाली छोड़ देना, जस्ट एक आईडी देनी है। और ये आईडी क्या होती है, ये आईडी होती है एडिटर, ठीक है, जेएस। मैंने एडिटर जेएस दिया, और ये एडिटर जेएस किसका नाम दिया, मैंने एडिटर जेएस इसका नाम दिया, दिस इज योर एडिटर जेएस। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, यू कैन सी समथिंग आ चुका है भाई, समथिंग समथिंग हो चुका है। ठीक है, आई डोंट नो क्या हुआ है, समथिंग समथिंग हो चुका है, सही है, सी, यू कैन सी, अभी होगा, तो कोई बार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्लस सा भी आने लगा, मतलब कुछ तो निशान में क्रेजी सा हो गया भाई, कुछ तो समथिंग, या यू आर राइट, कुछ तो समथिंग हो गया है। ठीक है, अब मैं देखो इस डिव में से ना ये आईडी हटा देता हूँ, जस्ट रिमूव दिस आईडी सो दैट वी कैन क्रॉस चेक। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता है, गया वो गया, तुम कितना भी रिफ्रेश मार दो, कितना भी इसको रिलोड कर लो, वो नहीं आएगा। तो इट्स, जो तुम्हारा ये है, ये एडिटर डॉट जेएस, और ये एडिटर डॉट जेएस की देखो कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक एक स्टेप बता रहा हूँ। एडिटर जेएस जो लिखा है ये, ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ से लिखा है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, लिटरली ये ही चीज़ है, सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है, और यहाँ पे ये भी आ चुका है, और तुम लिख सकते हो यार यहाँ, ये आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से चीज़ आ गया निशान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ, व्हाट इज दिस यार निशान, व्हाट इज दिस, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर मैंने जस्ट एक लाइन लिखी, उसको एक डिव में उसको एज आईडी दे दिया, और आ चुकी है। मैंने कहा यही तुम्हारा कमाल है, ठीक है, यही तुम्हें चीज़ करनी है। तो कॉन्स्ट सम वेरिएबल तुमने दिया, ठीक है, ध्यान से देखना समझ में आएगा, सम वेरिएबल दिया, न्यू एडिटर डॉट, नहीं आएगा, ये आया, और इसको तुमने एक डिव में आईडी के तरह प्रयोग कर लिया, जो भी तुम्हारा वेरिएबल था, और यह तुम्हारा काम सेट है भाई, ये तुम्हारा इतनी चीज बन चुकी है। तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है इस पे, ये क्लिकेबल भी है भाई, ये मतलब ये सारी चीजें सेट है भाई, ये क्लिक, ये तुम्हें नहीं करना। देख क्या खुल गया भाई, ये तो मुझे हाइड करना पड़ेगा भाई, और दिस भाई, ये नहीं खुलना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब तुम्हारे सामने, कि आप ये देखो यहाँ पे क्लिक का लिख रहा है, क्लिक 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 दिख रहा है, क्लिक, इस पे मैं क्लिक करता हूँ भाई, मुझे टेक्स्ट बता रहा है कि हाँ मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप यार एक चीज़ समझो भाई, और यहाँ पे देखो ये मैं इस पे लिख रहा हूँ, देखो ये भाई, ये सब चीज़ कैसे चल रही है, ये सब चीज़ कैसे चल रही है, सब एडिटर जेएस संभाल रहा है, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लिखो। अच्छा, मैं ना ये एडिटर डॉट देखो, यहाँ पे तुम कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखो, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज मैंने ऐसा हटा दिया, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये चला जाएगा तुम्हारा, रिफ्रेश हो जा भैया, हो गया, ठीक है, गया गया, नहीं आएगा वापस, नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा लगा भाई वो आ जाएगा भाई, अगेन आ गया वो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आ गया भाई। इनको मैं कर देता हूँ जिससे कि मैं एकदम आ सकूँ यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो ये दिख रहा है डिव, हाँ
एडिटर जो जेएस लगाया, काम सेट है, ठीक है ठीक है। अब यार और चीजें भी होती है निशान भाई, और चीजें भी बताओ फटफट आप, ठीक है ठीक है। अब ये क्या होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से होती है, लाइक पहला इसके अंदर आता है होल्डर। होल्डर होल्डर के अंदर भी एक चीज होती है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिटर, ठीक है। एडिट, अभी देखो उसका मैं यूज बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अगेन मैं कर रहा हूँ, टेंशन यूज बताएगा मैं अपना, ठीक है। अभी ये गायब हो गया, ठीक है, अभी ये गायब हो गया, ठीक है, अभी ये गायब हो चुका है, ठीक है। जैसे आपने इसको एडिटर दिया वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखना, इसको मैं एडिटर करता हूँ, ठीक है, जस्ट एडिटर करता हूँ, आ चुका है वापस। मैं एडिटर जेएस करता हूँ, नहीं आया है, ठीक है। तो ये देख लो आप किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। और यहाँ एक डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, ठीक है, पढ़ सकते हो। इट्स इक्वल टू सिंपल कॉन्फ़िगरेशन विद वन रिक्वायर्ड ऑप्शन होल्डर इन डिफॉल्ट वैल्यू एडिटर जेएस, ऐसी कुछ लिखा है, ठीक है। ये देखो एडिटर जेएस, ये सारी चीज़ लिखी है, और फिर यहाँ पे उन्होंने होल्डर दे रखा है, ठीक है। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट दैट शुड कंटेन एडिटर इंस्टेंस, ठीक है। द आईडी ऑफ एलिमेंट दैट शुड कंटेन एडिटर इंस्टेंस, ठीक है। सी कॉन्फ़िगरेशन पेज फॉर फर्दर टर्निंग्स, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पेज है। अभी यहाँ भी जाएंगे, इस पे इतनी जल्दी नहीं करते, बट हाँ तुम बस ये समझो, वो जो पहले नाम बनना था ना, वो अब इसका बन रहा है, ये वाली चीज़ बन रही है होल्डर। एज अ होल्डर ये काम आ रहा है, तो होल्डर अब पास कर देंगे, ठीक है। जस्ट इतना काम करा हमने, होल्डर पास कर दिया, ठीक है। निशान में आगे बताओ यार, आगे क्या होता है, एक हर चीज़ का प्लेस होल्डर होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर राइट समथिंग। अब आपको थोड़ा सा और मज़ेदार दिखेगा, मैंने बोला राइट समथिंग भाई, तो ये कह देगा लो भाई लिख लो, राइट समथिंग कर लो आप। कहाँ गया भाई, ओ भाई ये नीचे आ गया क्या, सी राइट समथिंग आ गया भाई, ठीक है। राइट समथिंग आ चुका है गाइज, ये तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे तुम कर सकते हो अच्छे से कुछ भी चीज़, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर हम ज़्यादा फंक्शनैलिटी, वो बोल्ड, ये देखो चीज़ें आ चुकी हैं गाइज। ये कहाँ से आई है, ये मैंने नहीं लाई है भाई, ये खुद ही हैंडल कर रहा है वो। जस्ट तुमने इतनी कॉन्फ़िगरेशन मारी, उसने ऑटोमेटिकली सारा काम को हैंडल कर लिया, लिटरली सारे काम को हैंडल कर लिया। आपको कोई भी चीज़ करने की नीड नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ करने की नीड नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर रहा है भाई। कितनी क्रेजी सी चीज़ है, आप मुझे ये बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है निशान भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप लेते हुए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन, कोई भी अगेन दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। निशान भाई अब ये चीज़ मुझको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ठीक है। अब मुझे इसमें ना एक H1S2 चाहिए, या फिर मुझे इसमें लिस्ट चाहिए, मैं वो कैसे एडिट कर सकता हूँ, कैन यू टेल मी, ठीक है, कि हाउ आई कैन यूज दैट H1 और ये लिस्ट वगैरह। तो अब यहाँ पे आओ, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन तुमने देख लिया, होल्डर वगैरह, होल्डर आईडी करके भी है क्या, ओके नाइस, ठीक है। डेटा प्रीवियसली सेव डेटा दैट शुड बी रेंडर, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर, इसमें मतलब बहुत है, ये अच्छा खासा वाइड है, ठीक है। ये पूरा लूप बनेगा, लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरा लूप बनेगा। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, सी पहले फेजेस देखो तुम इसकी, ठीक है। लाइक पहला आएगा, तुम किसी को ब्लॉग को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तुमने ब्लॉग को ऐड किया, ठीक है, ये मैं ऐड कर दिया ब्लॉग को, इसने मुझे एक जेसोन का डेटा दिया, कैसा डेटा होगा मैं वो बताऊंगा। इसको मैंने डेटाबेस में सेव करा दिया, बट एट द टाइम ऑफ रेंडर, ठीक है, जब आप इसको रेंडर कराओगे डेटा को, जब किसी आप व्लॉग को ओपन करोगे, तो वो अगर तुमने H1 दिया है, तो वो H1 की फॉर्म में दिखना चाहिए भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वो H1 की फॉर्म में दिखना चाहिए। अगर वो लिस्ट है तो वो लिस्ट की फॉर्म में दिखना चाहिए ना बिड़ू। ये नहीं कि वो ऐसी डेटा आके कुछ भी तुम कर दोगे, नहीं ना। तो जब तुम उसको रेंडर कराओगे वो वाला फेज आएगा। जब आप उसको अपडेट करा रहे होगे, ठीक है, जब आप उसको अपडेट करा रहे होगे, तो मतलब वो पहले से डेटा, फिर वो कैसे रेंडर होगा, तो वो सारी की सारी चीजें हमें देखनी है, पूरी चीज है ये। इतना भी वो नहीं है कि भाई ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ ध्यान से देखो, अगर एक भी लाइन मिस करी फिर आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ठीक है। तो H1 चाहिए हमको, ठीक है, हमको चाहिए H1 कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे जाऊँ गेटिंग स्टार्टेड में, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली, ये सारी चीज़ देख ली, टूल्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। सी टूल्स इंस्टॉलेशन, तो अभी हमारे पास यू कैन फाइंड सम वेरिएबल ब्लॉक्स हेयर, इसको बोलते हैं सेलेक्ट द ब्लॉक यू नीड टू फॉर द इंस्टॉलेशन दिस, चलो ये भी ठीक है। बट हाँ, आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो कुछ फीचर्स कुछ, ठीक है।
हमारे पास हेडर है, हमारे पास लिंक एम्बेडेड है, ठीक है, रो एचटीएमएल ब्लॉक है, सिंपल इमेज विदाउट बैकएंड रिक्वायरमेंट, इमेज चेकलिस्ट, लिस्ट एम्बेड्स एंड कोड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज तो एंड सम अदर्स, ठीक है, इस पे क्लिक कर लो। भाई यहीं ले गया क्या? अच्छा ये दिखा तो रहा अंडरलाइन यूटिल्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज भाई इनकी है, इनका ये घर का मामला। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल हेडर चाहिए, तो ये मुझे लिंक गिटहब पर रिडायरेक्ट कर दिया इसने, ठीक है ठीक है, चलो समझ में आ गई, इतनी बात गिटहब पे मैं पहुंच गया। अब देखो इसमें एक चीज है, इसमें तुम्हें आउट ऑफ बाहर से ऐसा कुछ नहीं मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मुझे हेडर चाहिए ना, तो फर्स्ट मुझे हेडर नीड कर इंस्टॉल करने की जरूरत है, ठीक है, वो खुद ही नहीं आएगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा हेडर को। तो npmi हेडर, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया npmi हेडर करके, सी ये हो रहा है, ये हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, हो गया, ये हो गया। जस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ चाहिए, मैंने ये चीज़ कर ली, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा निशान भाई, अब मेरे कोड के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, हेडर है और ये एडिटर डॉट जेएस तो है इनके पापा जी, ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती है ना, लाइक मैं अगर कंट्रोल स्पेस दबाऊं तो यू कैन सी इतनी सारी चीज़ें, ऑटो फोकस, डेटा, डिफॉल्ट ब्लॉक, हाइड, इनलाइन टूल बार, लॉग लेवल, मिन हाइट, ऑन चेंज, ऑन रेडी, है ना, सैनिटाइजर, स्टाइल टूल्स, ट्यून्स, ये क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अपन गए टूल्स में, ठीक है, टूल्स में आ गए। टूल्स का मतलब वही है, हेडर है, ये सारी चीज़ें, लिंक है, वो फला फला डिमाका डिमाका, ठीक है ठीक है, टूल्स है, ठीक है। अभी मेरे पास कितने टूल है? अभी मेरे पास एक ही टूल है, तो हमारे पास एक ही टूल है, तो मैंने इसको लिख दिया हेडर, मैंने इसको हेडर दे दिया, डायरेक्टली हेडर दे दिया। एक ही टूल है, बिकॉज बिकॉज वी हैव ओनली वन टूल विच इज हेडर, ठीक है ठीक है, हमने हेडर दे दिया। हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आने के बाद अपन यहाँ गए, यहाँ देखा, यहाँ पे क्लिक करा, यू कैन सी नथिंग, यहाँ पे हेडर आना चाहिए था, रिफ्रेश इट, नथिंग, ठीक है ठीक है ओके। तो ऐसे तो नहीं बना काम, मैंने कहा ठीक है ऐसे नहीं बना, तो एक्चुअली दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं भी देखो कर रहा हूँ चीज़ें, बट हाँ, आई एम श्योर दिस इज 100% राइट, ठीक है। तो मैंने हेडर दिया, उसके अंदर हेडर लिखा, एंड नाउ यू कैन सी नथिंग अगेन, बट यू कैन सी हेडिंग, ठीक है, हेडिंग आ गई। तो आपको देखो मैं गलत भी करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद सही भी कर रहा हूँ, तो आप वो एकदम डिकोड वाली चीज कर सकते हो, ठीक है, डीबग वाली चीज कि यार ओके यार ऐसे नहीं था, अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो इफ एंड बट वाली चीज आपको दिख रही है। अब मैं देखो यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये करा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी कितनी सारी चीजें आ गई, H1 S2 S3 H6, मैं S6 पे क्लिक करा, बट यार ये हो ही नहीं कन्वर्ट, एक्चुअली दिस इज नॉट कन्वर्ट, ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा, मतलब ये हो नहीं रही है एक्चुअली। कौन है भाई, कौन है? तो यार तुम देखो ये हो नहीं रही है कन्वर्ट, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होगा, तो वो चीज़ देखने वाली है, ठीक है, कि हाँ हम कैसे कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अब इसको तुम छोड़ो, ठीक है, अभी इसको छोड़ो, जस्ट कि हाँ ये H1 या S2 में नहीं हो रही है, डीबग करना पड़ेगा मुझको थोड़ा सा। लेट्स जाते हैं वेबसाइट पे भाई की, टूल्स में हेडर दे दिया, ठीक है, शॉर्टकट्स, यू कैन इंसर्ट दिस ब्लॉग बाय यूजिंग शॉर्टकट, तो ओके, तो ये भी यहाँ भी आने ही वाले थे, ठीक है ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, इसको करते हैं कट। तो अब वो तो सिंपल सा हेडर था, ठीक है, लेकिन इसके हेडर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइक अब उसको तुम्हें हेडर को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास देनी पड़ेगी, एंड देन आपको हेडर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर मैं एंटर करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ गई, कॉन्फ़िगरेशन, इनलाइन टूल बार, शॉर्टकट, टूल बॉक्स, ट्यून्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये तो चीज़ तो दिख ही रही होगी ना आपको, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई को। हेडिंग मैंने ऐसे ऐसे बोला, ये हुई क्या भाई हेडिंग? हेलो, जस्ट हेलो बोला मैंने, वो हो नहीं रही यार, है ना, आई डोंट नो व्हाई।
कन्वर्ट टू कन्वर्ट भी, ये सारी चीज़ें खुद होनी है भाई, ये मतलब ये तुम देख सकते हो जितनी फंक्शनैलिटी ये सारी खुद ही है इनकी, ठीक है। तो ऐसा आया, क्लास हेडर दिया मैंने। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ तुम्हें। अब मैं इस पे जैसे लाइक मैं एक इनलाइन टूल बार होता है इसमें, ठीक है। लाइक मैं इसको, ये मेरी हेडिंग है बट आई वांट कि ये बोल्ड भी हो जाए और इटैलिक भी हो जाए, तो उसको इनलाइन टूल बार बोलते हैं। लाइक जब मैं इस पे ऐसे करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, कुछ आ नहीं रहा। बट यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल पैराग्राफ कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है, फिर इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ समथिंग ऐसा। लेकिन अब देखो हेडिंग पे नहीं आ रहा, नॉर्मल में कर रहा हूँ उसमें आ रहा है बोल्ड और ये सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ। बट ये H1 है, ठीक है, H1 या H2 जो भी है, हेडिंग है बेसिकली, इस पे नहीं आ रहा। तो इस पे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने हेडर का एक चीज़ बनाया, फिर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंदर आता है इनलाइन टूल बार, और इसको आपको करना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। एंड जब आप इसको ट्रू कर दोगे तो ये अभी शो करने लगेगा, लाइक ये देखो आएगा भाई, तू ऐसे ही आएगा, नहीं आ रहा, रिफ्रेश कर लेंगे भाई। तो मैं एक हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो गई हेडिंग सेलेक्ट, सी आ गया। और यहाँ पे दिखा रहा भी रहा है कि करंटली क्या है। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, टैली कर सकता हूँ, यू कैन सी कि हाँ ये इनलाइन टूल बार का मतलब समझ गए, हाँ ये होता है। बट मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि यार वो चीज़ आ क्यों नहीं रही है। प्लेस होल्डर भी होता है, देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, प्लेस होल्डर भी होता है। तो इसमें लिख सकते हो आप, जैसे कि देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर दे रखा है, एंटर हेडर ऐसा कुछ करके, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। अब मैं कुछ जैसे राइट समथिंग लिखा है तो मेरा नॉर्मल टॉप लेवल वाला प्लेस होल्डर है, बट जब मैं इसमें एक हेडिंग बोलता हूँ, एक्चुअली कन्वर्ट टू हेडिंग, दिखाना भाई क्या कर रहा है। फिर रिफ्रेश ही कर लिया था भाई, पता नहीं क्या हो गया। देखो मैं इसमें ना अब हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ, अभी आया नहीं यार, क्यों नहीं आया ये नहीं पता, बट यहाँ पे प्लेस होल्डर आना तो चाहिए था। प्लेस होल्डर एंटर हेडर, ठीक है। क्यों नहीं आया चीचा, ओ चीचा। लेट्स सेलेक्ट हेडिंग, आई डोंट नो भाई क्या दिक्कत है, क्या इशू है भाई को। कुछ तो सीन है भाई का। लेट्स वापस से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेवल्स डिफॉल्ट लेवल 3 है, फिर अब ये कॉन्फ़िगरेशन, ओके ये एक्चुअली मुझे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देना है, नोट ऐसा कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्फ़िग के अंदर डालनी है। तो ये सिंटैक्स है यार, इसमें तुम ऐसा ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते, तुम गलत हो कुछ, ये जस्ट सिंटैक्स है ना। यू नीड टू फॉलो दिस चीज़ें, जिससे कि तुम वो चीज़ को अचीव कर सको। तो ये जस्ट सिंटैक्स है कि हाँ कॉन्फ़िग ये है, इसके अंदर प्लेस होल्डर है, और अभी वो लेबल क्या लिखा था और डिफ़ॉल्ट क्या लिखा था वो भी मैं बताता हूँ, ठीक। ये आया, और अभी मैं इसमें करता हूँ एक हेडर, अभी भी नहीं आया, रिफ्रेश कर लेता है। हेडिंग आगे एंटर आ हेडर, तो वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर था, ठीक है। अब यार एक चीज़ और होता है, लेबल्स लिखा है, ठीक है, वहाँ पे लिखा था लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स नथिंग बट तुम्हारा क्या है, वो H1 H2 H3 H4 ये चीज़ें हैं। और डिफ़ॉल्ट लेवल का मतलब जो, जब तुम हेडिंग सेलेक्ट करोगे तो जब डिफ़ॉल्ट कौन सी रहनी चाहिए हेडिंग, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखो लिखा है लेबल्स, और ये एक एरे होता है, लाइक इतना इतना लेबल चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो लेबल्स मतलब मुझे S2 मिलेगी, S3 मिलेगी और H4 मिलेगी, और डिफ़ॉल्ट जो रहेगी वो रहेगी 3, मतलब S3, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो सी S2 S3, और डिफ़ॉल्ट क्या है S3, ठीक है। अगर आप 4 पे क्लिक करोगे ना वहाँ पे, तो वो डिफ़ॉल्ट 4 हो जाएगी। बट यार मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा ये H1 और S2 S3 की तरह एक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट लेट्स सी। और ये आउटपुट डेटा इसका कुछ, देखो आउटपुट डेटा वो तो मैं खुद दिखाऊंगा तुमको, उसकी टेंशन नहीं है, बट हाँ। तो तुमने देखो ये मैंने यहीं से देख के किया है, कहीं और से नहीं किया है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये तुमने एक H1 S2 S3 करके बना ली, ठीक है। लेकिन अभी दिख नहीं रही, निशान में दिख नहीं रही। चलो मैं इसको डिबग करूंगा, पता नहीं यार क्यों
क्या दिक्कत है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सपोज करो कि H1 H2 H3, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे ना ये डेटा का आउटपुट दिखाओ निशान भाई, कहाँ दिखेगा ये डेटा का आउटपुट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो मुझे क्या होगा, मैं बैक एंड में टाइटल भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन भेजूंगा, इमेज भेजूंगा, फिर ये भेजूंगा, फिर पोस्ट कर दूंगा व्लॉग। तो ये 4 चीज़ें जा रही होंगी अब, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं उसको, ये भी बता दूँ निशान भाई थोड़ा सा, तो मजा से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो टूल्स के बाहर ही आपको एक चीज़ मिलती है भाई, जिसका नाम होता है ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज क्या है, एक फंक्शन है जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो इसको मैं एक ऐसा फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट डेटा इक्वल्स टू, अब भाई साहब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें, वो एक लाइन है, एक लाइन को याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ, इसको बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद आता है कौन, सेविंग डेटा, ठीक है, सेविंग डेटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई साहब, ठीक है, इसका इसका उपयोग करना मत भूलना। ये तरीका है डेटा को सेव करने का यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने लिखा है उसको सेव करने का तरीका ये है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लाइक मैंने अवेट लगाया, डॉट देन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लेना है एडिटर डॉट जी एस, डॉट बोल देता हूँ मैं, एडिटर जी एस लेना है। डॉट आपको इस पर एक सेव मिलेगा, इस सेव को ऐसे कर लेना है, और फिर हम CLG करा लेते हैं डेटा, ठीक है। कुछ एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे, लेट्स सी। ये खोलते हैं, नेटवर्क कंसोल में आ जाते हैं, और हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश करने वाले को टाइप करते हैं, टाइप करा मैंने, कुछ आया भाई, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये ऑन चेंज वाला इवेंट अकर हो रहा है, फिर ये डेटा में जा रहा है, अवेट इस एड, और ये कहाँ से, ये दोस्त ये है, ये ना, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और डॉट सेव लगा दिया मैंने, तो ये काम बन गया, है ना। तो अब एक चीज़ बताओ, ये नॉर्मल पैराग्राफ है, तो इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट मिलता है तुम्हें, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक्स है। ब्लॉक के अंदर तुम्हें मिलेगा कि तुमने कितनी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, ये पता नहीं क्या दिख रहा है, तो 0 आया। डेटा इसका क्या है, डेटा ये है, ध्यान से देखो, डेटा ये है, आईडी इसकी ये है। इसको हम तब देंगे लाइक जब हम इसमें एरे पे लूप लगा रहा हूँ, मैप लगा रहे होंगे, तो आईडी वाली दे देंगे। टाइप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप। टाइप हमारा पैराग्राफ है। तुम्हें और चीज़ मैं समझाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं लेता हूँ एक हेडिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सर, मैंने ऐसा लिखा हेलो सर, ठीक है। लेटेस्ट वाला चेक करो, लेटेस्ट वाला ये है, ठीक है। ब्लॉक्स 2 हैं, दो दो ब्लॉक वाला, एक इसका और एक इसका। ब्लॉक में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ। अच्छा, डेटा में क्या आ रहा है, डेटा में आ रहा है हेलो सर, और ये स्पेस के लिए, लाइक मैंने यहाँ पे देखो स्पेस लगा रखा है ना, तो ये उसके लिए था। फिर जाओ देखते हैं, ठीक है, ठीक है, हेलो सर आ रहा है, और यहाँ पे एक लेवल 3 करके तुम्हें चीज दिख रही है। लेवल 3 क्या डिनोट कर रहा है, लेवल 3 डिनोट कर रहा है भाई तुम्हारा क्या, ये S3 है, ठीक है। टेक्स्ट है हेलो सर, ठीक है, आईडी इसकी है, और टाइप देख लो, टाइप हेडर है। देखो अब ये हम ना जब बैकएंड में, तो ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा, बैकएंड में ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो दोस्तों ये बैकएंड में पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा, इसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो ये वाली चीज़ है कि हाँ भाई, और मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, हाँ, वो चलो बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक है ना, एक रेफरेंस का भी यूज़ करते हैं हम, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, उसका नल वगैरह करते हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा वो चीज़ जब तक उसकी नीड नहीं पड़ेगी। कि जस्ट मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, ये करी, डेटा आ गया, मुझे डेटा दिख गया, डेटा को बैकएंड में भेजते हैं, सही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब दोस्तों थोड़ी सी चीज़ करते हैं, लाइक बैकएंड में अभी तक मैं क्या भेज रहा हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये। अब मैं बैकएंड में भेजूंगा कॉन्टेंट, ठीक है। कॉन्टेंट को भी शुरू में खाली ले लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑन चेंज पे ये भी कराते हैं, लाइक सेट व्लॉग डेटा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको व्लॉग डेटा जो प्रीवियस वाला है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, फिर हमको जैसे कि लाइक तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये इसमें से टाइटल और ये सारी स्प्रेड, ये क्या करते हैं मैंने, जैसे कि अगर मैं जाके जाऊँ, तुमको याद है ना भाई, को भूल तो नहीं गए, लाइक ये देखो इनपुट देखो, ऑन चेंज दिखेगा इस पे, ये कर रहे हो ना आप, इसको ऐसा ऐसा, फिर इसमें जो भी प्रीवियस है उसको स्प्रेड कर दोगे, और जो भी तुम्हारा करंट है उसको ले लोगे, ठीक है। ये वाली हमें चीज़ अप्रोच करनी है, सेम चीज़ जैसे हम वहाँ करते हैं। तो ये चीज़ लिया, ये लिया, और जो हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस हमारा क्या है, प्रीवियस हमारा ब्लॉक डेटा है, ठीक है। करंट क्या है, करंट क्या है हमारा, करंट हमारा ये डेटा है। और डेटा ऐसे नहीं छोड़ना, ये कहाँ छोड़ना है, हमारा कंटेंट में आएगा ये वाला डेटा,
सिंपल सी चीज़ है, इतनी चीज़ समझ लो दोस्तों, सारी चीज़ें फिर सेट है। ठीक है, डन है। ये बोला मैंने, ठीक है। अभी पोस्ट पे अपन का पोस्ट कहाँ है, हैंडल पोस्ट व्लॉग, ठीक है। ये ट्राई एंड कैच लगा रखा है ना भाई उन्हें हमने, इसको मैं ये ऐसा कमेंट कर देता हूँ और CLG जस्ट व्लॉग डेटा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। व्लॉग डेटा कि किस प्रकार आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे ही दे दिया। चल क्यों नहीं रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग, अरे चल क्यों नहीं रहा। ओके, अब मैं तुम्हें एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करा देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं बताएगा लेकिन अपन तुमको बताएगा। लाइक देखो, ध्यान से देखो, इसकी जरूरत नहीं है। अब वो घड़ी, मैं वही तो कह रहा था, कुछ चीज़ हो नहीं रही है, कुछ चीज़ तो होनी चाहिए थी भाई। मैं देखो इसमें टाइप करता हूँ HELLO, ठीक है। तो ये भाई एक दो बार आ चुके हैं, ठीक है। डी आ गया, फिर ये देखो 3 बार आ चुका है। ये देखो टाइप नहीं हो रहा। तो ये कितनी बार आ चुका है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। कितनी बार आ चुका है भाई ये मेरा इतनी बार क्यों आ रहा है भाई, ये मेरा क्यों आ रहा है इतनी बार, ये इतनी बार नहीं आना चाहिए ना भाई। मतलब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ मतलब क्या हो रहा है, तुम भी समझ जाओगे कि अच्छा, ये सब मेरे यूज स्टेट पे लगे हुए हैं। मैं इस पे कुछ एंटर करता हूँ तो ऑन चेंज वाली चीज अकर होती है, जैसी ऑन चेंज वाली चीज अकर होती है तो सेट ब्लॉक डेटा होता है, जैसे सेट ब्लॉक डेटा होता है तो डेटा अपडेट होता है मेरा अपनी यूज स्टेट के थ्रू। तो मेरा पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है दोस्तों। और जैसे ही मेरा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है, तो ये तो कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है एडिटर डॉट जेएस, ये भी मेरा री रेंडर होगा भाई। ये भी मेरा क्या होगा, अगेन री रेंडर होगा। और जब ये मेरा अगेन री रेंडर होगा तो भाई ये तुम्हारी फिर दोबारा चीज आ जाएंगी। ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें भैया, ये प्रॉब्लम तो भैया आ गई भैया, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो एक यूज इफेक्ट दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में कर सकते हैं बट अगेन मैं प्रेफर करूंगा दोबारा ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, डन है। तो मैं इसको ले लेता हूँ एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन एडिटर जेएस, कंफ्यूज आओगे तुम नाम से, है ना। इनिशियलाइज, इनी इनिशियलाइज एडिटर जेएस मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने ऐसा दे दिया। तो अब क्या समझ आती है बात, अब ये समझ में आती है कि भाई ठीक है निशान भाई, क्या दिक्कत है, अब ये पहली बार ही में चलेगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन भी पहली बार चल जाएगा, क्या ही दिक्कत वाली बात ही को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं को। देखो जितनी बार मैंने चेंज किया उतनी बार ये चीज़ आ गई, ठीक है ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश करा, मैं दोबारा यहाँ नहीं आना, राइट ब्लॉक पे गया, एक ही बार आ रही है, मैंने कहा बेहतरीन। अब यहाँ पे अपनी वही वाली चीज़ करके देखते हैं, ठीक है ठीक है। एरे ऑफ 5, ये एरे ऑफ 5 कहाँ से आया, दिस इज माय फर्स्ट फ्लो का चाहिए वो चीज़, ओके गॉट इट। टाइप कर पा रहा हूँ, टाइप कर पा रहा हूँ, टाइप कर पा रहा हूँ, वो चीज़ आ रही है, वो चीज़ नहीं आ रही, वो चीज़ मैंने रोक ली है, ठीक है। पोस्ट करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे ये चीज़ आया, इमेज में न लाया क्योंकि डाली नहीं, ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटेंट में मेरा ये देखो, ये व्लॉग आया और ये तुम्हें, ये जो कंटेंट वाला चीज़ दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा सेट कर देना तो वो तुम्हारे डेटाबेस में। टाइटल ये दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, कंटेंट ये है, सही है, बेहतरीन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्रेजी सी चीज़ करता हूँ आपके लिए, और वो क्रेजी सी चीज़ ये है, क्या कहते हैं उस क्रेजी सी चीज़ को, पहले बैकएंड में भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बैकएंड में आएगा डेटा तो सेव तो हो गई, तो मॉडल को हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जो मेरा ब्लॉग का स्कीमा है उसके अंदर मैं कमेंट के नीचे एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, कंटेंट। ब्लॉग के नहीं, ये सबसे सेकंड पे करते हैं, डिस्क्रिप्शन ब्लॉग आईडी, यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट करा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट ऐड करते हैं। इसका टाइप क्या रहेगा भाई, इसका टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और रिक्वायर्ड को ट्रू, भाई ये तो चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू। ये मैंने कुछ चीज़ें दी हैं भाई साहब, अगर आप देख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है ठीक है। अब जाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर में, ब्लॉक कंट्रोलर, क्रिएट ब्लॉग, यहाँ से ड्राफ्ट ये सब चीज़ आ रही है। तो अपन को क्या चाहिए होगा, अपन को चाहिए होगा ड्राफ्ट, ठीक है ठीक है, कंटेंट, फ्रंट एंड से कंटेंट आ रहा होगा, कंटेंट आ रहा होगा तो एक उस पर भी लगा लो वैलिडेशन, हाथ लगे हाथ, ठीक है। ये है बैक एंड का काम, और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हाँ, सेव वाला देखना है, मतलब अपडेट वाला देखना है, ठीक है। कंटेंट हो गया, डन है। प्लीज ऐड सम कंटेंट रिलेटेड टू योर व्लॉग, ये सब चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। क्रिएटर को मैं डाल लेता हूँ भाई को, ठीक है, और कंटेंट को भेज देंगे ऐसे ही। तो ये मैंने कराया अपना व्लॉग को सेव भाई, ठीक है, ये मेरा व्लॉग हो गया सेव, सही है, ये मेरा व्लॉग हो गया सेव, कहाँ पे, डेटाबेस में। कराते हैं भाई, बट एक बार मैं थोड़ा सा डिस्प्ले को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमेज पे कहीं और जाना है, ठीक है। सो फॉर दैट मैंने कर दिया काली स्क्रीन, काली से मैंने वापस कर दी ये ऑफ, काली रहने देते हैं भाई, ठीक है। तो काली से मैंने इसको भी करता हूँ तुम्हारे लिए भाई, ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है ठीक है। और वेर इज, कहाँ गया वो, ये रहा। तो मुझे ना चेंज करना है एक्चुअली पाथ, कॉपी, मैं थंबनेल्स कहाँ लगा रखे हैं मैंने भाई, बस एक मैं व्लॉग सेलेक्ट, इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, एक मिनट दो दोस्तों, मुझे गुस्सा नहीं होना प्लीज़ यार। थंबनेल, थंबनेल, दिस इज थंबनेल लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने इसमें एक ऐसी थंबनेल लगा ली रिएक्ट वाली, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, मास्टर रिएक्ट इन 0.5 सेकेंड, ठीक है। सच में भाई, ठीक है, ऐसा बोला। फिर यहाँ पे अब कंटेंट देते हैं, ठीक है, लाइक समथिंग कंटेंट। और मैं बैकएंड का भी पहले ये वो कर लेता हूँ, लाइक रिक्वेस्ट जो हमने म्यूट करी थी ना, ऐड पेज सोर्स, पेज, ऐड ब्लॉग, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है, क्योंकि हमें जानी है रिक्वेस्ट बैकएंड में, ठीक है भैया ठीक है। अगर मैं, अब ये देखो यार, एक चीज़ हो रही है, अब वो चीज़ क्या हुई है, वो चीज़ ये हुई है, मैंने बैकएंड में कुछ चेंज करा, मतलब फ्रंट एंड में कुछ चेंज करा, ये फिर यही चीज़ हुई है, ठीक है। मैंने 2-3 बार लो कर दिया, अभी नहीं हुई है, हो गई भाई। ये क्यों आ रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है यार, ये बार बार ना अगेन एंड अगेन इसलिए ही आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊं तो किस लिए आ रहा है निशांत भाई, अगेन एंड अगेन इसलिए आ रहा है कि ये तुम्हारा री रेंडर हो जा रहा है कंपोनेंट, जैसे तुम वहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हो फाइल में, तो ये री रेंडर हो जा रहा है। इस प्रॉब्लम से सोल्व कराओ यार निशांत भाई, यार ऐसा मत करो तुम, ये सोल्यूशन तुम्हारे सही नहीं लग रहा है मुझको, ठीक है। ये देखो फिर आ जाएगा, ऐड हो गया, देखो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो फिर आ गया, ये देखो, इसको हटाते हैं अभी 2 मिनट के लिए, इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। इसका सोल्यूशन है हमारा रेफरेंस, ठीक है। तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे एडिटर जेएस रेफ, ठीक है। यूज रेफ का हुक का यूज करते हैं, और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू नल है या करंट वैल्यू, ठीक है। रेफरेंस का पता है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पता होना चाहिए भाई, नहीं पता तो यार ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। मैंने ये चीज़ लगाई है, मैंने ये चीज़ लगाई है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रेफरेंस का मैं यूज़ कैसे करूँगा, अब आप ये देखना, ठीक है। रेफरेंस का यूज़ मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को, ये अगेन एंड अगेन इनिशियलाइज होने से बचाने से, ठीक है ठीक है।
तो अब हमें वो चीज़ समझनी है कि हाँ हम भाई हम रेफरेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं इस अगेन एंड अगेन चीज़ को होने से हटाने से। ठीक है हमने डायरेक्ट ये दे दिया ना, इसको मैं ऐसे कट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इफ़ हमने क्या दिया है, एडिटर रेफरेंस डॉट करंट की वैल्यू आती है, अगर उसकी वैल्यू नल है, ठीक है, तो ही मैं ये कराऊंगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं कराऊंगा भाई। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नल है तो ही ये चीज़ कराऊंगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं कराऊंगा, मैंने ये बोल दिया उसको। ठीक है ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो नल है। कहाँ है नल, उसकी वैल्यू तो नल है, निशान भाई बिल्कुल नल है। ठीक है, तो क्या समझे, मतलब अभी उसकी वैल्यू आपने चेंज भी नहीं करी, तो अगेन ये दिक्कत आएगी। लाइक अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये देखो अगेन वही दिक्कत आएगी क्योंकि वैल्यू तो नल ही है, वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही ना कभी, तुम्हें नल से हटाना पड़ेगा। देखो मैंने ये कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे वही आ जाएगा, मल्टीपल चीज़ें दोबारा दोबारा ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यू तो नल से हटाओ, वैल्यू कहाँ से नल से हटाएंगे, अब तुम्हें ये वाली चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें वैल्यू को कब नल से हटाएंगे और कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखो, लाइक जैसे ही आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो रेफरेंस है, एडिटर जे एस रेफरेंस, उसके अंदर करंट जो है उसको डेटा को डाल दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वो ही हो जाएगा, तुम्हारी नल हट जाएगी, जैसे जैसे चेंज करोगे वो चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला चीज़ देखते हैं भाई, ये तो इतना लंबा पहाड़ सा बन गया। ठीक है, बार 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 बार, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, निशान में बताओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वगैरह दो जिससे कि पता चले कोड चेंज हो रहा है हमको। भाई दोबारा आ गया भाई, इतनी बार आ गया भाई, ये क्या हो रहा है निशान भाई, ये तो बार बार हो ही जा रहा है। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये करते हैं, लाइक अब पहले यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो नल नहीं बची है वैल्यू, उसकी कुछ और हो गई। ठीक है, मैंने ये 2-3 बार कर दिया, अब नहीं हुआ। ठीक है, अब नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली तुमने उसकी वैल्यू कुछ कर दी, वो नल नहीं बची, तो अब नहीं हुआ वो। समझ में आ रही है बात दोस्तों, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि वैल्यू उसकी नल नहीं बची। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो इस समय मेरा जो रेफरेंस है उसकी वैल्यू नल है। ये छोटी छोटी डिटेल्स है यार, ये चीज़ें याद रखने वाली है कि हाँ भाई मैंने कर दिया भाई, ये आ जाएगा भाई 2-3 बार, आ जा भाई, इतना तो अच्छा नहीं है भाई, तू नहीं आएगा, आ जा, आ गया। ठीक है, ये देखो आ गया भाई अपना। तो ये वाली चीज़ है भाई कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको 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 कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक सोल्यूशन देखता हूँ कि हाँ भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने वैसी वाली चीज़ तो कर ली है, ठीक है, हाँ इसमें नल करा, फिर ये हुआ, सही है सही है सही है, यहाँ पर हमने डेटा डाल दिया था, तो हमारा वो नल नहीं बचा, नल नहीं बचा, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ रही है। जैसे आईडी वाला था ना, ये बार बार तो ब्लॉग नहीं फैच हो रहा ना, रिफ्रेश कर रहे हो, तो उसकी सीन, उसका सीन था ये। और क्या कर सकते हैं अपन, एडिटर डॉट जेएस रेफरेंस में चीज़ करके देखता हूँ, इफ वो चीज़ हो पाई तो, नहीं तो कोई बात नहीं भैया जी। टक 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 टक, होना भैया, हो जाना भैया जी, क्या हो गया। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका रीजन बताओ निशान भाई, आपने क्या कर दिया, कुछ तो तुमने क्रेजी सा कर दिया भाई। देखो मैं बताता हूँ, इसका बहुत बेसिक सा रीजन है। इनिशियली वैल्यू मेरी क्या थी, नल थी। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इजी सा आंसर है। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी,
नल थी। जब मेरे दोस्त एक बात बताओ, इनिशियल वैल्यू नल थी, ठीक है, तो जब ध्यान सुना इनिशियल वैल्यू नल थी, तो ये चीज़ ट्रू हो गई, ये यहाँ चला गया इनिशियलाइज हो गया। और जैसे इनिशियलाइज हुआ, मैंने भाई इसके अंदर एक नया वेरिएबल ना लेके मैंने इसको यूज कर लिया, इसके अंदर ही मैंने समथिंग डाल दिया। मैंने वेट नहीं किया कि इसके अंदर कुछ कंटेंट आएगा, लाइक यहाँ पे दे रखा था ना, उल्टा चल रहे हैं हम, पहले हम वेट कर रहे थे कि कुछ कंटेंट आएगा, फिर वो चीज इवेंट अकर नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे वेट ही नहीं किया कि कुछ नया चीज आएगा, कुछ समथिंग आएगा, मैंने इनिशियल लेवल पे ये डाल दिया। और जब मैंने ये डाला इसके करंट के अंदर, तो मैंने ऐसा करंट के अंदर से सेव कर लिया और यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। सिंपल सी मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है, सिंपल सी तुम देख सकते हो ये चीज़ करी है। लेकिन अभी तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, लाइक फॉर बेटर चीज़ के लिए कर लेते हैं, ठीक है, रिटर्न, और इसमें ये वाली चीज़ दे दें, लाइक जब तुम ये वाला कंपोनेंट छोड़ो, ठीक है, तो तुम्हारा एडिटर का रेफरेंस है डॉट करंट, उसको वापस से नल कर देना, ठीक है। और भी एक दो चीज़ें हैं इसमें, डेस्ट्रॉय वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे जब हमें दिक्कत पड़ेगी। एडिटर सब हो जाएगा भाई, ठीक है, इसको करते हैं। तो अब इस समय आई थिंक सो बेहतरीन चल रहा है अपना सिस्टम। हाँ, तो मैं टाइटल डालता हूँ, मास्टर रिएक्ट इन 0.5 सेकेंड। सच्ची में भाई, एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज में यहाँ से निकाल लेता हूँ और रिएक्ट उठा लेते हैं। सो दिस इज द इमेज। अब यहाँ पे देखो मैं कंटेंट डालूंगा, ठीक है, ध्यान सुनना, मैं हिसाब से डालूंगा। मैंने हेडिंग लिखा, ध्यान सुनना, मैंने हेडिंग चूज किया, करंटली कौन सी हेडिंग होगी अभी आ नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे करंटली कौन सी हेडिंग है, S3, मैंने H4 ले लिया। अब मैं थोड़ा सा अच्छे के लिए मैं डालता हूँ हेडिंग 4। मैं इसी टाइप से उसको रेंडर कराऊंगा, ठीक है, इसी टाइप से उसको रेंडर कराऊंगा। मैंने हेडिंग 4, जैसे कि मुझे पता रहा है मेरी जानकारी के लिए, यहाँ पे हेडिंग 4 थी और कंफर्मेशन भी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बोला एक हेडिंग लिया, और यहाँ पे मैंने बोला हेडिंग 2, मैंने बोला इसका यहाँ पे हेडिंग 2, ठीक है। ध्यान से देखते रहना दोस्तों, ये चीज़ काम वाली है। मैंने यहाँ पे बोला, अभी देखो फर्क नहीं पता लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा और आपको भी नहीं लग रहा। हेडिंग 3 है ना, तो यहाँ पे बोल देता हूँ हेडिंग 3, ठीक है। अब और करते हैं, मैं बोलता हूँ पैरा विद बोल्ड, पैराग्राफ, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया। पैरा विद इटैलिक, ठीक है, इटैलिक कर दिया। और यहाँ पे लिखा हेडिंग ली, और कौन सी हेडिंग ली, H4 ले ली, H4 विद बोल्ड प्लस इटैलिक, ठीक है। तो इसको मैंने बोल्ड भी करा और इसको मैंने, अबे गायब हो गया भाई, हाँ, इसको मैंने बोल्ड भी करा और उसको मैंने इटैलिक भी करा। तो ये मेरा कुछ कंटेंट है, जस्ट मैंने इस पे 4-5 ऑपरेशंस कर दिए, एज यू कैन सी कि हाँ भाई 4-5 ऑपरेशंस हो चुके हैं। स्टाइलिंग मत देखना कि यार भाई ये तो इतना, भाई इतना स्पेस ले लिया, बटन आना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, वो सब हम करेंगे भाई, ठीक है, वो सब हम चीज़ें करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट बैकएंड, ये पोस्ट व्लॉग दिख रहा है ना, इतना चुनना सा, इसमें मैंने पोस्ट व्लॉग मैंने रिक्वेस्ट कर दी, नेटवर्क में जाते हैं, रिक्वेस्ट करंटली चल रही है, पेंडिंग है अभी, शायद से इमेज अपलोड हो रही है, मे बी हो गया भाई, डन है। नीचे अपना एक ब्लॉग आ गया मस्त करके, मास्टर रिएक्ट इन 0.5 सेकंड, ठीक है, अपना आ गया मास्टर रिएक्ट इन 0.5 सेकंड, निशान करके आ रहा है, मज़ेदार, ठीक है, ठीक है, एडिट वगैरह का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे कर लेता है भाई, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये आया, मैंने व्लॉग ओपन किया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना व्लॉग ओपन किया है, तो मुझे यहाँ पे वो कंटेंट दिखना चाहिए था। अब मैं आपको ना डेटाबेस दिखाता हूँ, ठीक है, डेटाबेस दिखाता हूँ और डेटाबेस में नहीं, शायद से अगर, हाँ, डेटाबेस में भी हो जाए ना, हम करा रखे हैं ना, हम एक चीज़ करा रखे हैं भाई, ठीक है, हम एक चीज़ करा रखे हैं, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है, सिलेक्टेड व्लॉग, यू कैन सी कंटेंट आया है, उसके अंदर व्लॉग्स हैं, उसके अंदर व्लॉग्स हैं, उसके अंदर व्लॉग्स के अंदर देखो ये 5 है, ठीक है, 6 एक्चुअली, ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करी हैं, सही है, ठीक है। तो अब मैं इस डेटा को कैसे रेंडर कराऊंगा, एंड इफ मैं तुमको वो दिखाऊं डेटाबेस, रुको, तो सच्ची में भाई इसके अंदर तुमको दिखेगा कंटेंट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, टाइम वाइम दिखेगा, यहाँ पे एक व्लॉग दिखेगा, यहाँ पे देखो भाई पहला है हेडर। अब इसके अंदर हेडर की इंफॉर्मेशन है हेडिंग 4 है, हिट टू टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये डेटा है,
टेक्स्ट हेडिंग 4 है, उसका लेवल 4 है। हेडर है भाई साहब, हेडिंग 2 है और उसका लेवल 2 है भाई। तीसरा देखो पैराग्राफ है, और यहाँ पे देखो ये चीज़ तुम्हें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, ये बोल्ड भाई इसने डेटाबेस में HTML की फॉर्म में डाला है, डेटाबेस में HTML की फॉर्म में डाला है। ये देखो हेडर है, ये देखो H4 है, हेडिंग 4 विद बोल्ड एंड इटैलिक। ये देखो बोल्ड है और इटैलिक है और हेडिंग 4 है। अब इन्हीं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, अपने फ्रंट एंड पे रेंडर करानी चीज़ें। तो किस बात की देरी कर रहे हो भाई, हैं? अब आओ फ्रंट एंड पे, आओ फ्रंट एंड पे, तुमको मजा आएगा। फ्रंट एंड पे लिटरली तुम बोलोगे निशांत भाई ये क्या कर दिया। ठीक है, अब ये बैकएंड का था, इतना सा बैकएंड का था, ठीक है दोस्तों, इतना बैकएंड का था, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ फ्रंट एंड पे, ठीक है, ये तुमने हैंडल लाइक वगैरह कर रखा है, और ये क्या है, हाँ लाइक्स वगैरह का ना, यही मुझे वो डेटा दिखाना है भाई, ठीक है। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, फटफट से डिव ले ली, ठीक है, मुझे वो डेटा को शो करना है यहाँ पे, ठीक है। और वो डेटा किस नाम से है भाई, जरा एक बात बताओ मुझे। यहाँ पे सिलेक्टेड ब्लॉक के अंदर कंटेंट है, तो कंटेंट को निकालो, कहाँ से निकालोगे, हमने डिस्ट्रक्चर कर रखा है यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे। कमेंट्स, लाइक कमेंट्स, कंटेंट, तो ये मेरा कंटेंट आ गया, बहुत ही बेहतरीन। अब यार जब देखो मेरे पास कंटेंट आ गया, कंटेंट क्या है अपने आप में बताओ, व्हाट इज कंटेंट अपने आप में, कंटेंट क्या है, कंटेंट इज अ, बताओ, एक ऑब्जेक्ट। तो कंटेंट डॉट ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ब्लॉक्स नहीं ब्लॉक्स, ठीक है। तो अपन को यहाँ क्या करना है, अपन को यहाँ पे करना है कंटेंट डॉट ब्लॉक्स। ये मिलेगा तुम्हें एक एरे, इसके ऊपर मैप लगाओ, ठीक है, और मैप के नाम पे आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लॉक, एक उसके अंदर से ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ये चीज़। अब इसके अंदर पूरा जादू आएगा भाई साहब तुम्हारा, ब्लॉक, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे ना देखो, बात सुनो, मेरा कंटेंट बहुत वैरायटी का है भाई साहब, ठीक, एक वैरायटी का नहीं है, अपन ने ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा है इसीलिए कि भाई मेरे अंदर आई भी है, मेरे अंदर बोल्ड भी है, मेरे अंदर हेडर भी है, ठीक है, हेडर भी है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं तुम्हें एक पैटर्न नोटिस कराता हूँ, लाइक उसके अंदर से कैसे डेटा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों कैसा मिलेगा। एक इसको इस ऐसे से ले लेते हैं सो दैट हमें इजी पड़ेगा, और मुझे इजी पड़ेगा और आपको समझने में पड़ेगा, मुझे समझाने में, सही है। ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो ये देखो, हर किसी के अंदर पहले तो एक चीज़ है, हेडर, हेडर, पैराग्राफ, हेडर। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पता है क्या लगाऊंगा, मैं इसके अंदर लगाऊंगा, मेरे को ब्लॉक मिला ना, VLOC के ब्लॉक मिला ना, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ। अरे पागल हो गया, पागल हो गया भाई, पागल हो गया, पागल हो गया, सही हो गया। इफ ब्लॉक डॉट, ये ब्लॉक के अंदर टाइप मिलेगा, इफ ब्लॉक डॉट टाइप इक्वल्स टू हेडर, तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाओ भाई साहब। और इफ ब्लॉक, अभी देखो ये तो हेडर है और ये पैराग्राफ है, मल्टीपल चीजें होंगी भाई साहब, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे, वो सारी चीज। अब हेडर है, अब इसके अंदर लाएंगे इफ ब्लॉक डॉट डेटा डॉट लेबल इक्वल्स टू 2, उसके अंदर आ जाओ। तो मल्टीपल करके चीजें होंगी कुछ भाई साहब, ठीक है, ये हमें समझना है, ये हमने ये लगाया, ठीक है। तो इफ, ठीक है भाई, इफ लगा दिया मैंने, ठीक है निशान भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ ब्लॉक डॉट टाइप इक्वल्स टू हेडर, हेडर है, हेडर्स है, आई थिंक सो हेडर है, हेडर, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाओ, मैंने कहा इसके अंदर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और एल्स पैराग्राफ है, या मैं एल्स इफ लगा लेता हूँ, ठीक है, ब्लॉक डॉट टाइप इक्वल्स टू पैराग्राफ, ठीक है, हाँ पैराग्राफ है ना, हाँ ये मैंने चीज़ लगा ली, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये पैराग्राफ है, तो मैं सिंपल सी चीज़, एक चीज़ रिटर्न कर दूंगा, जो कि अब देखो पैराग्राफ में ना, चीज़ देखो, पैराग्राफ में तो तुम्हारी कोई H1 नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट पैराग्राफ है, लाइक दिस पैराग्राफ है। तो इसके अंदर आपका जैसे टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना है, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट रिटर्न करा देना है,
ठीक है, टेक्स्ट कैसे रिटर्न कराओगे, ब्लॉक डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट, यही तो है ब्लॉक। ब्लॉक ये पूरा ब्लॉक है, उसके अंदर डेटा है, डॉट टेक्स्ट है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई कॉन्सेप्ट पता लगने वाला है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, ठीक है। अभी मैं एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना, क्लास नेम my10, ऊपर नीचे से 10-10 का मार्जिन ले लेते हैं, सो दैट हमारा अच्छा सा सीन बन जाए, ये वाला दिख जाना भाइयों। अरे my10 दिया तो आ गया, तो ये आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये भाई ये क्या आ गया, बोल्ड आ गया, ये आ गया, ये आ गया, व्हाट इज दिस गाइस, मतलब ये तुमने बोला है टेक्स्ट ऐसा ही है, बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब यहाँ पे एक नई क्रेजी सी चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसे चीजें जो कि एज अ HTML के फॉर्म में बैकएंड में स्टोर है, ठीक है, वो एज अ स्ट्रिंग आ रही है, एज अ स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, तो उनको आप कैसे रेंडर कराओगे दोस्तों, ठीक है, आप उनको कैसे रेंडर कराओगे, ये एक बड़ी चीज है, ठीक है, ये एक बड़ी चीज है और बड़ी बेसिक सी भी चीज है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये ऐसे नहीं कराना, आप इसको कट करिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है डेंजरस ली सेट इनर HTML, डेंजरसली सेट इनर HTML, और आपको वो जो चीज़ आपने यहाँ से कट की थी, जस्ट पेस्ट इट हियर, ठीक है, एंड आई थिंक सो दैट्स इट। ओ एरर, इसका एक और समय आया क्या, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है चीचा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, मस्ट बी दिस और दिस, तो ये आएगा अपना डॉट डॉट सजेशन देना बाबू बाबू, सजेशन देना बाबू बाबू, अच्छा मैं समझ गया, ऐसे सजेशन नहीं देगा, we need to convert into this object, and in this ये आएगा डॉट 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 HTML, आई थिंक सो यही होना चाहिए, दिस इज द राइट सिंटेक्स, मे बी और मे नॉट बी। ओ भाई ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा है ना कुछ, हाँ ये डबल वाला, ठीक है, तो ये भाई साहब का सिंटेक्स है। फिर से भाई साहब ने थोड़ा करा सीन, रिफ्रेश हमने किया इसको, ठीक है। अब तुमको दिखाते हैं जादू, कुछ जादू दिख रहा है, कुछ जादू दिख रहा है, पैरा विद बोल्ड, पैरा विद इटैलिक, सही है, दिख रहा है ना, मस्त सा मस्त दिख रहा है ना भाई, कि हाँ दिस इज HTML, और ये तरीका होता है, मतलब ये यहाँ पे डेंजरस सेट इनर HTML, आप उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते हो भाई, उसको तुमको ऐसा देना पड़ेगा, सही है, ठीक है, डन है। अब इसके अंदर आ जाओ, इफ ब्लॉक डॉट, ठीक है, डेटा डॉट लेबल, ऐसे तो निकलेंगे ना लेबल, दिखाता हूँ मैं तुमको, लेबल देखो, लेबल कहाँ से निकलेगा, हेडर है, हेडर के अंदर डेटा और लेबल दो दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लेबल इक्वस टू तुम्हारा दो, ठीक है, ट्रिपल इक्वस टू दो दिया, ये आया, एल्स इफ, अब तुम देख लो कितने लेबल्स हो सकते हैं, एल्स इफ, मैं इतन ऑफ नहीं, अपन कितने रख रहे हैं हमारे पास, 3-4 ही हैं भाई, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं, 7 भाई 4, ठीक है, ये दिया। और अगर देखो ये H2 मतलब 2 लेवल का है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, यहाँ से H2 रिटर्न होगा ना, और S2 भी ऐसा रिटर्न नहीं होगा गाइस, ठीक है, उसके अंदर बोल्ड आ सकता है, उसके अंदर इटैलिक आ सकता है, तो मेक श्योर ये तो सब चीज़ों के अंदर कॉपी होगा भाई,
ये लाइन तो कॉपी वाली है, डेंजरस एट एलिमेंट दिस डेटा डॉट वो। अभी एरर कहाँ आया? ओ मैं एक वो खा गया, कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से भाई। ठीक है, अभी ये क्या कर दिया, H3 और रिटर्न करना मत भूलना, क्योंकि हमने बहुत तगड़ा सीन लगाया है इसके अंदर। हम यूजली मैप के अंदर रिटर्न वाली प्रैक्टिस नहीं है, तो हाँ फिर डिबग करते रह जाओगे भाई क्या हो गया। ठीक, ये हमने करा है भाई सीन। तो अब हमारे पास डेटा प्रकट होना चाहिए, प्रकट हो जाए डेटा। रिफ्रेश कर लेते हैं भाई को, पैरा विद बोल्ड, इसको ऐसा कर लेते हैं। डेटा क्यों नहीं आया गाइस? व्हाई नॉट डेटा 4 2 4 2 3, डेटा क्यों नहीं आया? ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हमने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लगा रखा है भाई, 3 इक्वल्स टू हमारे, तो ये भाई चेक करेगा, इसका टाइप नंबर होना चाहिए, बट दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, 2 3 4, तो इसमें से एक इक्वल्स टू हटा दो जिससे कि वो हमारा सीन ना हो जाए। ठीक है, स्किप वाली चीज हो जाए। यू कैन सी गाइस, यू कैन सी हेडिंग 2 3, बट 1 2 3 4 ही आई है भाई हमारे पास, तो 5 है ना ये, एक्चुअली 6, 0 1 2 3 4 5। क्या खा गए भाई हमारा तुम भाई? फोर हेडिंग 4 फोड़ दिया हमने। हेडिंग 4 का हमने करा था भाई, लेबल, एल्सिफ एल्सिफ टेक्स्ट ही तो है ना, टेक्स्ट। हेडिंग 4 क्यों नहीं आई गाइस? 4 क्यों नहीं आई? पहले में जाओ, हेडर लिखा हमने, टाइप हेडर है, हेडिंग है, व्हाई नॉट 5 4 नॉट हियर? 4 क्यों नहीं आई? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ गाइस? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? पैराग्राफ विद बोल्ड, पैराग्राफ इज दिस, बट व्हाई नॉट आपका हेडिंग नंबर 4 क्यों नहीं आया? और एक चीज और नहीं आई, हेडिंग 2 ये आ गई, हेडिंग 3 आ गई, और क्या क्या आ गई, हेडिंग, और एक ये नहीं आई है ना, पैराग्राफ है तो बोल्ड, ये लास्ट वाला टाइप हेडर है, लेबल 4 है, इटैलिक है ना, तो देखो 2 चीजें नहीं आई। सही है, अब इनको डिबग करते हैं भाई, क्या दिक्कत है भैया, भैया को क्या दिक्कत है? एल्सिफ 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 एल्सिफ, इसको मैं एल्स बोल दूँ क्या? कुछ भी लास्ट की क्यों नहीं आई भाई? अच्छा देखते हैं इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, CLG करा लेते हैं जस्ट ऐसा। ओ रिटर्न नहीं कराया, पार्डन मी गाइस, एक्चुअली हमने रिटर्न नहीं कराया यहाँ से कुछ भी, तो गलती तो हमारी है। रिटर्न नहीं कराया था, दैट्स व्हाई। अब आ जाएगी, छोटी मोटी गलती होती रहती है भाई, अभी तो बहुत सारी होंगी। ये देखो आ गया कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट आ गया। अब बोलेगा कि फर्क क्या लग रहा है यहाँ पे, फर्क क्या लग रहा है भाई, तुम ये बताओ फर्क क्या लग रहा है यहाँ पे। अब देखो फर्क तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हारी साइड से। अब यहाँ पे देखो बहुत कॉमन सेंस सी चीज़ होती है, सारी हेडिंग बोल्ड होती है, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस सी चीज़ है। तो ये जितनी भी है इनके अंदर आपको एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, ठीक है, कोई कहीं से नहीं आएगा। क्लास बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ होती है, हर किसी को पता होता है। ठीक है, अरे देखो फॉन्ट बोल्ड हो गया, हर किसी को पता है भाई, ठीक है, सबको पता है H2 बड़ी होती है, ये छोटी होती है, ये भी छोटी होती है। तो H2 बड़ी होती है, ठीक है, कहाँ है H2? मेरे पास ये रही H2, तो ST को मैं टैक्स दे देता हूँ 4XL। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि भाइयों 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 S3 S2 से छोटू होता है, ठीक है, तो इसको 3XL दे देते हैं। 3 है ना, हाँ, इसको 3XL दे दिया, उसको 4XL दे दिया, और इसको
टेक्स्ट ये 4 है, इसको 2 एक्सेल दे देते हैं। तो ऐसे करके ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको तरीका तुम्हारा अलग हो सकता है। देखो, तो ये तरीका होता है कि भाई हाँ, पैरा विद बोल्ड, अभी देखो H4 विद बोल्ड इटैलिक, ठीक है, तो H4 को कितना दिया था, 2 एक्सेल, है ना। और यहाँ तो क्या हो, तो क्या, हाँ, तो ये H4 और ये चीज़ सेम ही तो लग रही है, बस यहाँ ये चीज़ आ रही है। तो तुम देख सकते हो भाई कितना प्यार, अभी ये काफ़ी लेटेस्ट करके मज़ेदार बनेगा भाई। तुम ये देखो, ये तुम ये इतनी चीज़ सीख गए तो और क्या ही चाहिए ये चीज़, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके अभी इसका प्रॉपर हम कंपोनेंट एंड ऑल सब चीज़ें क्रिएट करेंगे। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसके कंपोनेंट क्रिएट होगा, और भी सारी चीज़ होंगी, ये सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, है ना। ये इतनी चीज़ पे ख़त्म नहीं होता, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है, डन है। तो मैं अभी लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्यों हमने रेफरेंस लिया है, क्यों सारी चीज़ करी, एक एक पॉइंट क्लियर दी होगी, कोई भी चीज़ें हवा में नहीं हुई हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो भाई देखो, इस लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, डिस्क्रिप्शन वगैरह डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके पूछ सकते हो। और मैं मिलता हूँ तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।